नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा फ्यूल लॉन्च हुआ है या लॉन्च हो चुका है जो पेट्रोल से भी सस्ता है, हमारे लिए, आप सभी के लिए बिजनेस के नए दरवाजे खोल रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो सिर्फ आपकी फ्यूल कॉस्ट ही नहीं बदलेगी, बल्कि लाखों किसानों की इनकम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर ये फ्यूल इतना ही अच्छा है तो फिर आज तक हर पेट्रोल पंप पर क्यों नहीं मिल रहा? क्या इससे सच में पैसा बचेगा? क्या आपकी बाइक या कार इस पर चल पाएगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या 85 भारत को तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने से बचा सकता है? आज की वीडियो में हम E85 का पूरा सच जानेंगे, हर एक पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे और एंड तक आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये भारत का फ्यूचर है या सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंट। ये हम सभी को पता है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। सऊदी अरब हो गया, इराक है, UAE है, रसिया है, इन जगहों से, जिसमें ईरान बहुत बड़ा मैटर है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए भारत से बाहर चले जाते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है, असली प्रॉब्लम कंट्रोल है। क्योंकि जिस फ्यूल पर भारत की इकोनॉमी चलती है उसका कंट्रोल भारत के पास है ही नहीं, और आज दुनिया उसका लाइव एग्जाम्पल देख रही है। दुनिया के ऑयल मार्केट्स आज एक अजीब सी बेचैनी में जी रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव और स्टेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास मंडराता हुआ संकट, जिसमें आप देख रहे हैं आए दिन भारत के जहाजों पर भी हमला हो रहे हैं, ये सब एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट रुक गया तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत ने सालों पहले एक दूसरा रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन आखिर ये 85 है क्या, और सरकार, ऑटो कंपनीज और एनर्जी एक्सपर्ट इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले समझना होगा इथेनॉल को। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है, लेकिन यह किसी केमिकल फैक्ट्री में क्रूड ऑयल से नहीं बनता। यह हमारे खेतों से आता है, गन्ने से, मक्के से, चावल से और शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट मोलेसेस से। सीधे शब्दों में कहें तो इथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो जमीन के नीचे से नहीं, जमीन के ऊपर उगता है। इसी वजह से इसे रिन्यूएबल फ्यूल कहा जाता है, यानी जब तक खेती होती रहेगी इस फ्यूल को दोबारा बनाया जा सकता है। अब आते हैं E85 पर। E85 असल में एक फ्लेक्स फ्यूल है। इसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% 15% पेट्रोल होता है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इसका नाम रखा गया है E85। E मतलब इथेनॉल और 85 मतलब उसमें मौजूद 85% इथेनॉल। अब सोचिए, अगर आप पेट्रोल पंप पर जाकर 10 लीटर E85 भरवाते हैं, E85 पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसमें लगभग 8.5 लीटर फ्यूल भारत के खेतों से आया होगा और सिर्फ 1.5 लीटर फ्यूल इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से। यही E85 का पूरा गेम है। जितना ज्यादा इथेनॉल उतनी कम इंपोर्ट ऑयल पर डिपेंडेंस, और उतना ही कम पैसा देश के बाहर जाएगा, और जितना कम पैसा भारत के बाहर जाएगा उतना ही भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो स्टेबल रहेगा। सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सी भाषा में हम ये समझा रहे हैं। इसीलिए एनर्जी एक्सपर्ट 85 को सिर्फ एक नया फ्यूल नहीं बल्कि भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक बड़ा कदम मानते हैं। लेकिन E85 की कहानी भारत से शुरू नहीं होती, ना ही अमेरिका से। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अमेरिका के एक देश से, ब्राजील। साल था 1973। दुनिया एक बड़े ऑयल क्राइसिस का सामना कर रही थी। क्रूड ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रही थी और ब्राजील के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। देश के पास तेल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन ब्राजील के पास एक चीज थी, गन्ना, और वो भी दुनिया के कई देशों से ज्यादा। तब ब्राजील की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, प्रो अल्कोहल। आइडिया सिंपल था, जब तेल महंगा है तो फ्यूल खेतों से बनाओ। किसानों को प्रोत्साहन दिया गया, शुगर मिल्स को इथेनॉल बनाने के लिए सपोर्ट दिया गया, और धीरे धीरे ब्राजील की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां आने लगी जो पेट्रोल के साथ इथेनॉल पर भी चल सकती थी। शुरुआत में लोगों ने
इसे एक एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन कुछ ही सालों में ये एक्सपेरिमेंट ब्राज़ील की पहचान बन गई। आज हालत ये है कि ब्राज़ील दुनिया के सबसे बड़ा फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम बन चुका है। वहाँ एक आम आदमी पेट्रोल पंप पर जाता है और डिसाइड करता है कि आज पेट्रोल डलवाना है या सीधा इथेनॉल। ब्राज़ील ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि एक देश अपने खेतों से अपना फ्यूल बना सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्त। 1990 के दौर में अमेरिका ने इस कॉन्सेप्ट को एक नई डायरेक्शन दी। अमेरिका के मिड वेस्ट स्टेट्स में मक्का इतनी मात्रा में उग रहा था कि उसका इस्तेमाल करने के लिए नए तरीके ढूंढने जा रहे थे। दूसरी तरफ पॉल्यूशन और इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी भी एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। इसी दौरान अमेरिकन रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। प्योर इथेनॉल का एक चैलेंज था। ठंड के मौसम में गाड़ियां आसानी से स्टार्ट नहीं होती थी। कई सालों की रिसर्च के बाद एक फॉर्मूला निकला। 85% इथेनॉल और 15% यानी 15% पेट्रोल, और यहीं से पैदा हुआ E85, एक ऐसा ब्लेंड जो इथेनॉल के फायदे भी देता था और पेट्रोल की प्रैक्टिबिलिटी भी। धीरे धीरे अमेरिका में E85 पंप्स खुलने लगे, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मार्केट में आने लगी और 85 दुनिया भर में एक रिकॉग्नाइज्ड फ्यूल स्टैंडर्ड बन गया। यह कहानी पहुंची भारत तक। 2014 के आसपास भारत में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1 से 2% के आसपास थी। लेकिन उस वक्त भारत का सबसे बड़ा खर्चा था क्रूड ऑयल इंपोर्ट। हर साल लाखों करोड़ रुपए देश के बाहर जा रहे थे। तब भारत ने ब्राजील और अमेरिका के मॉडल्स को ध्यान से स्टडी करना शुरू किया। पहले E10, फिर E20 और फिर एक बड़ा विजन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स 85 E85। 2014 में जो सफर सिर्फ 1.5% ब्लेंडिंग से शुरू हुआ था, आज वो लगभग 20% ब्लेंडिंग तक पहुंच चुका है और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज पर भी असर होगा। ऑलरेडी किसानों को लाखों करोड़ रुपए की पेमेंट मिल चुका है और अब भारत का अगला टारगेट साफ है। सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना नहीं, बल्कि ऐसी गाड़ियां बनाना जो पेट्रोल और इथेनॉल के बीच खुद फैसला कर सके। यानी ब्राजील ने रास्ता दिखाया, अमेरिका ने फॉर्मूला दिया और अब भारत उस सफर का अगला चैप्टर लिखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर E85 इतना ही रिवोल्यूशनरी है तो फिर हर गाड़ी आज तक इस पर क्यों नहीं चल रही है? और आखिर 85% इथेनॉल और 15% यानी 15% पेट्रोल का ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें E85 के इंजन के अंदर जानना होगा। E85 असल में कोई नया पेट्रोल नहीं है, यह एक फ्लेक्स फ्यूल है जिसमें 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल होता है। लेकिन असली कहानी फ्यूल टैंक के अंदर नहीं, इंजन के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि इथेनॉल और पेट्रोल दोनों एक जैसे फ्यूल नहीं है। पेट्रोल जमीन के नीचे से निकलता है और इथेनॉल खेतों में उगता है। पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 91 होती है, जबकि इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग 108 के आसपास पहुंच सकती है और इस वजह से E85 को हाई परफॉर्मेंस फ्यूल भी कहा जाता है। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अगर E85 इतना ही बेहतर फ्यूल है तो फिर आज भारत की हर बाइक और हर कार इस पर क्यों नहीं चल रही? जवाब छुपा है इंजन के अंदर। क्योंकि इथेनॉल और पेट्रोल दिखने में भले ही एक जैसे लगते हो, लेकिन इंजन के लिए दोनों बिल्कुल अलग फ्यूल्स हैं। इथेनॉल की एक आदत होती है, यह पानी को अपनी तरफ खींचता है और नॉर्मल रबर पाइप्स, प्लास्टिक सील्स और कुछ मेटल पार्ट्स को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है। इसी वजह से नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में सीधा E85 डाल देना इंजन के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैदा हुई एक नई कैटेगरी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स या फिर FFV। FFV को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, ये गाड़ियां फ्यूल के मामले में मल्टीलिंगुअल होती हैं। जैसे एक इंसान हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ सकता है, वैसे ही FFV इंजन पेट्रोल और इथेनॉल दोनों को समझ सकता है, चाहे टैंक में E20 हो, E50 हो, E85 हो या सिर्फ पेट्रोल। गाड़ी का कंप्यूटर खुद फ्यूल को पहचान लेता है और फिर इंजन की सेटिंग्स ऑटोमेटिकली बदल देता है। लेकिन सवाल है यह कैसे होता है? इसका सीक्रेट 3 चीज़ों में छुपा है। पहला, स्पेशल फ्यूल लाइंस।
नॉर्मल गाड़ियों में जो रबड़ और प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, FFB में उनकी जगह इथेनॉल रेसिस्टेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है। दूसरा, फ्यूल इथेनॉल सेंसर। यह सेंसर लगातार फ्यूल को मॉनिटर करते रहता है। जैसे ही टैंक में फ्यूल बदलता है, सेंसर ECU को बता देता है कि इथेनॉल कितना % है। और तीसरा, इंजन कंट्रोल यूनिट यानी गाड़ी का दिमाग। ECU फ्यूल इंजेक्टर्स की क्वांटिटी बदलता है, स्पार्क टाइमिंग एडजस्ट करता है और इंजन को एग्जैक्टली उतना फ्यूल देता है जितनी ज़रूरत है। इसी वजह से FFB गाड़ियां अलग अलग फ्यूल ब्लेंड्स पर स्मूथली चल सकती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में यह टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं रही, ऑटो कंपनीज इसे मार्केट में लाने लगी हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने फ्लेक्स फ्यूल स्प्लेंडर शोकेस की है। सुजुकी ने फ्लेक्स फ्यूल जिक्सर SF 250 का प्रोटोटाइप दिखाया है। टोयोटा कई सालों से ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल कार्स बना रही हैं और भारत में भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। TVS और बजाज भी इथेनॉल कंपैटिबल प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में FFB गाड़ियां वैसे ही कॉमन हो सकती हैं जैसे आज CNG और हाइब्रिड व्हीकल्स हो चुकी हैं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हर आदमी के दिमाग में चल रहा है। देश का फायदा अपनी जगह, इन्वायरमेंट का फायदा अपनी जगह, लेकिन मेरा क्या फायदा? क्या E85 सच में पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा या फिर यह सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है? चलिए एक रियल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए नॉर्मल पेट्रोल की कीमत है 100 रुपये पर लीटर और E85 मिल रहा है 80 रुपीज़ पर लीटर। पहली नज़र में देखें तो लगता है कि हर लीटर पर सीधा 20 रुपया बच गए, 20 रुपये बच गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कम होती है। इसी वजह से E85 पर माइलेज भी कम मिलता है। मान लीजिए आपकी बाइक पेट्रोल पर 50 किलोमीटर पर लीटर चलती है, लेकिन E85 पर वही बाइक लगभग 40 किलोमीटर पर लीटर चलती है। अब असली हिसाब करते हैं। पेट्रोल 100% तो 50 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर चलने का खर्चा आता है 2 रुपये 50 के हिसाब से। अब E85 80 रुपये का मिलता है, 40 किलोमीटर चलती है, यानी 1 किलोमीटर चलने का खर्चा आता है 2 रुपये। अब जरा रुक कर सोचिए कि फ्यूल 20 रुपये सस्ता था, लेकिन माइलेज भी कम हो गया और नतीजा पर किलोमीटर कॉस्ट लगभग वही निकली। यानी सिर्फ फ्यूल के दाम देखकर E85 का सुपर चिप समझना गलत होगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। E85 का असली फ़ायदा सिर्फ माइलेज में नहीं है, बल्कि हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस में है। नॉर्मल पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 91 होती है, जबकि इथेनॉल 108 ऑक्टेन के आसपास पहुँच सकता है। इसका मतलब बेहतर पिकअप, स्मूथ एक्सेलरेशन और इंजन की नॉकिंग की संभावना कम है। यानी कई केसेज में आपको स्पोर्ट्स फ्यूल जैसी परफॉर्मेंस मिल सकती है। और अगर भविष्य में गवर्नमेंट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर GST या रोड टैक्स में छूट देती है तो ऑनरशिप कॉस्ट और भी कम हो सकती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप सिर्फ माइलेज देख रहे हैं तो E85 कोई मैजिक फ्यूल नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूल सिक्योरिटी, क्लीन इन्वायरमेंट, हाई परफॉर्मेंस और इंपोर्टेड ऑयल पर कम डिपेंडेंसी को एक साथ देखें तो E85 की कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। और शायद इसीलिए दुनिया के कई देश इसे फ्यूचर फ्यूल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन E85 की कहानी को समझने के लिए हमें उसके सबसे बड़े कंपटीटर को समझना होगा, क्रूड ऑयल, या जिसे दुनिया एक और नाम से जानती है, ब्लैक गोल्ड। सवाल है, आखिर क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों पूरी दुनिया इसके लिए लड़ती है? क्यों इसके दाम बढ़ने से पूरी इकोनॉमी हिल जाती है? जवाब सिंपल है, क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं है। क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, LPG, प्लास्टिक, पेंट, मेडिसिन, फर्टिलाइजर और हजारों ऐसी चीज़ें जिनके बिना मॉडर्न दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, बाइक या कार चलाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल छुपा हुआ है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, मानते हैं, 20वीं सदी तेल की सदी थी और जिस देश के पास तेल था उसके पास ताकत थी। लेकिन इसी ताकत के साथ एक प्रॉब्लम भी आई थी, डिपेंडेंसी।
आज भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। यानी अगर दुनिया के ऑयल मार्केट में भूकंप आता है तो उसका झटका भारत को भी लगता है और जबरदस्त लगता है। 1973 का ऑयल क्राइसिस, 1990 का गल्फ वार, 2003 का इराक वार और आज मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। हर बार दुनिया ने एक ही चीज देखी है, जहां तेल का संकट आया वहां इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ गया। इसीलिए भारत के लिए सवाल सिर्फ फ्यूल का नहीं है, सवाल है कंट्रोल का। क्या भारत हमेशा दूसरे देशों के तेल पर निर्भर रहेगा या फिर एक दिन अपना फ्यूल खुद बनाएगा? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इथेनॉल मिशन की शुरुआत हुई है, क्योंकि अगर E85 सक्सेसफुल होता है तो पहली बार भारत के फ्यूल टैंक में सिर्फ इंपोर्टेड ऑयल नहीं, भारत की खेतों की ताकत भी होगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर भारत E85 पर शिफ्ट करने लगा तो क्रूड ऑयल का क्या होगा? क्या तेल की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या अरब देशों का दौर खत्म हो जाएगा या फिर यह सिर्फ एक और फ्यूल एक्सपेरिमेंट है? इसका जवाब समझने के लिए हमें क्रूड ऑयल की दुनिया को समझना होगा। आज भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है और यह क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जाता है और वहीं क्रूड ऑयल बदलकर पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, LPG और कई पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। यानी आज भी भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल पर टिका हुआ है। लेकिन E85 एक चीज बदल सकता है, पेट्रोल की डिमांड। सोचिए अगर कल भारत में बिकने वाली हर दूसरी बाइक और कार E85 पर चलने लगे तो उन गाड़ियों को 100 लीटर पेट्रोल नहीं चाहिए होगा, सिर्फ 15 लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। बाकी 85 लीटर फ्यूल भारत के खेतों से आएगा। यानी क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और ये ही 85 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल खत्म नहीं होगा लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। एक्सपर्ट इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, यानी देश एक ही फील्ड पर डिपेंडेंट ना रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिजनेसमैन अपना सारा पैसा एक ही बिजनेस में नहीं लगाता, वैसे ही देश अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ क्रूड ऑयल पर नहीं छोड़ सकता। इसीलिए भारत एक साथ 3 डायरेक्शन में काम कर रहा है। पहला, इथेनॉल, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन। मकसद सिर्फ एक है, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करना। और अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गई तो आने वाले सालों में भारत को तेल की हर ग्लोबल क्राइसिस से उतना डर नहीं लगेगा जितना आज लगता है, क्योंकि उस वक्त भारत के फ्यूल टैंक में सिर्फ इंपोर्टेड ऑयल नहीं होगा, उसमें भारत के खेतों की ताकत भी होगी। और शायद इसीलिए E85 को सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक कदम माना जा रहा है। सच ये है, E85 अकेला फ्यूचर नहीं है, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक तरफ EV, एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन और तीसरी तरफ एथेनॉल, तीनों मिलाकर भारत को इंपोर्टेड ऑयल से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो शायद आने वाले कुछ सालों में भारत के फ्यूल टैंक में अरब ऑयल से ज़्यादा भारत के किसानों की मेहनत होगी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि E85 पेट्रोल को रिप्लेस करेगा या नहीं, असली सवाल है क्या भारत अपने फ्यूल खुद उगा सकता है? क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ है तो E85 सिर्फ एक फ्यूल नहीं, भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की शुरुआत हो सकता है। तो ये था E85 का पूरा सच क्या है, कैसे है। वीडियो कैसी लगी और E85 आप अपने बाइक में या फिर E85 से चलने वाली कार या बाइक आप खरीदेंगे, E85 का यूज़ करेंगे कि नहीं, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।